एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। अगर आपने चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके चैप्टर 1 देखिए। मैंने उसे अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है पार्ट्स में। पार्ट 1 से लेकर 9 तक मैंने बनाया हुआ है। देन उसके बाद MCQs मैंने आपको अपलोड किया है वीडियोज़ उसकी। तो आइए शुरू करते हैं। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन साम्राज्य, रोमन कॉन्टैक्ट विद द सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर्स एंड देन स्लेवरी इन रोम। ये हमारा हेडिंग होने वाला है हमारे चैप्टर का। आइए मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। रोमन एम्पायर, यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर ना पूरी अच्छी तरीके से इस पूरे चैप्टर में हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। जो पूरा चैप्टर होने वाला है ना रोमन एम्पायर के इर्द गिर्द होगा। और एम्पायर के बारे में बेसिकली हम समझेंगे, साम्राज्य के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम रोमन एम्पायर पूरा पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, रोमन कॉन्टैक्ट विद द सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर्स, यानी कि रोमन साम्राज्य का किस किस एम्पायर्स यानी दूसरे साम्राज्यों के साथ इसका कॉन्टैक्ट था, यानी रिश्ता था। मतलब किन किन के साथ इसका बंधुत्व था, या फिर बोले तो इसका कॉन्टैक्ट था, बिजनेस का, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमने रोमन एम्पायर पढ़ना है। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में हमने रोमन कॉन्टैक्ट्स देखने हैं दूसरे एम्पायर्स के साथ। एंड देन थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्लेवरी इन रोम। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले हमें टॉपिक में दिया हुआ है बिगनिंग ऑफ द हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि जो हिस्टोरिक पीरियड है उसका बिगनिंग कब होता है, शुरुआत कब होती है हिस्टोरिक पीरियड की। तो अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हिस्टोरिक पीरियड कब शुरू होता है, जब राइटिंग शुरू होता है, यानी जब लिखना शुरू होता है तभी हिस्टोरिक पीरियड शुरू होता है। ठीक वैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, जो नोट्स की हम बात करते हैं ना कि नोट्स बनने चाहिए, नोट्स हमें बनाने हैं। देखिए आपका जैसे सेमेस्टर 1 है तो सेमेस्टर 1 में सारा का सारा MCQs आएगा 40 मार्क्स का, 1 मार्क्स ईच, है ना। तो उसमें कोई आपको ऐसा कुछ हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए मैंने जो बुक में ये जो लिखे हैं ना, मतलब मार्क करे हुए हैं, MCQs दिए हुए हैं, देन हाईलाइट किया हुआ है, यही आपका ना नोट्स की फॉर्म है। तो अपने पास बुक लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए और इन हाईलाइटेड चीज़ों को लिख लीजिए, या फिर आप इनको क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। यही आपका नोट्स है। आप जब अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे तो इन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो यही आपका नोट्स का फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज इन्वेंटेड अराउंड 3000 BCE। तो ये जो BCE है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो जाके देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, यानी जो लिखने की कला है, लोगों को लिखने की कला कब आई, ये कब इन्वेंट हुआ, अराउंड 3000 BCE। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, MCQ में पूछा जाएगा। ये जो लिखने की कला है, लोगों में लिखना कैसे आया। जैसे हम लोग होते हैं, हम बच्चे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हमें लिखना थोड़ी आता है, फिर तो धीरे धीरे करके सीखते हैं। ठीक वैसे ही जो पुराने जमाने के लोग थे, हिस्टोरिक पीरियड के जो लोग थे, उनको लिखना नहीं आता था। तो सबसे पहले इंसानों ने लिखना कब से सीखा, तो बेसिकली जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो इन्वेंट हुआ अराउंड 3000 BCE। Historians are of the opinion that the invention of writing marks the beginning of the historic period. Historians का क्या ओपिनियन है, historians का मानना है कि हिस्टोरिक पीरियड की शुरुआत तब हुई जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, यानी जब उन्हें राइटिंग मार्क्स मिले, यानी लिखना जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये लिखे हुए चीज़ें हैं, यानी कि उस समय से शुरुआत हुई हिस्टोरिक पीरियड की। हिस्टोरिक पीरियड हमने पढ़ा था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, है ना। तो हमने क्या बोला, हिस्ट्री वो समय है, इतिहास का शुरुआत तब होता है जब राइटिंग की शुरुआत होती है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास तब रिटन एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं, तो हमें पता चलता है हाँ ये चीज़ हुई होगी, है ना। द पीरियड इज कॉल्ड हिस्टोरिक बिकॉज वंस पीपल नो द आर्ट ऑफ राइटिंग दे कुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ व्हाट हैपेंड एंड व्हेन इन देयर डेली लाइफ। तो ये पीरियड को हम हिस्टोरिक क्यों कह रहे हैं, हिस्टोरिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय लोगों को जब आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला आ गई, तो वो एक रिकॉर्ड रखने लगे जो भी उनके लाइफ में, डेली लाइफ में हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, कुछ लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है ना, कि आज उनके दिन में क्या हुआ, आज उन्होंने क्या किया, कल वो क्या करेंगे, सब वो डायरी में मेंटेन करते हैं। तो वैसे ही ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि जब आर्ट ऑफ राइटिंग आया लोगों में तो उन्होंने क्या किया, अपने डेली लाइफ को मेंटेन करना शुरू करा। अगर कोई नॉर्मल इंसान ना भी करे तो कम से कम राजाओं ने तो करा, है ना। तो लाइफ के बारे में हमें पता चलता है उनके इन्हीं थ्रू, मतलब राइटिंग्स के थ्रू, है ना। In fact, after the invention of writing, people could record events, ideas, beliefs and so many other things. मतलब जब आर्ट ऑफ राइटिंग का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी शुरू करी, चाहे वो उनके आइडियाज़ हो, चाहे उनके बिलीव्स हो, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उनका क्या सोचना है, वो किस चीज़ को मानते हैं, वो सारी चीज़ें भी उन्होंने रिकॉर्ड करनी शुरू करी। इट इज़ द सुमेरियंस हु वर अमंग द फर्स्ट पीपल टू लिव अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ देयर सिविलाइजेशन। सुमेरियंस सबसे पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने रिटन रिकॉर्ड रखा ऑफ देयर सिविलाइजेशन, अपने सिविलाइजेशन का रिटन रिकॉर्ड रखा। ठीक है, तो ये MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन से पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने रिटन रिकॉर्ड्स रखे सिविलाइजेशन के। सो दे आर द सुमेरियंस। ठीक है, तो सुमेरियंस सबसे पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना रिटन रिकॉर्ड रखा। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, बिगनिंग ऑफ द हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ पे आपको समझाया गया बेसिकली ये हिस्टोरिक पीरियड का शुरुआत कब हुआ। सिंपल सा आंसर इज जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, जब लोगों को लिखना आया तभी से हिस्टोरिक पीरियड शुरू हुआ। क्यों, क्योंकि तब लोगों को जब लिखना आ गया तो वो रिटन रिकॉर्ड्स रखने लगे।
जिससे हमें पता चलता है उनके बारे में। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं फाउंडिंग ऑफ एम्पायर्स की, यानी साम्राज्य के फाउंडिंग्स हम बात करने वाले, यानी एम्पायर। जब हम रोमन एम्पायर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए ना, एम्पायर क्या होता है। तो व्हाट इज एन एम्पायर? सबसे पहले तो हम समझेंगे एम्पायर क्या होता है, उसके बाद हम 5 एम्पायर्स के बारे में देखेंगे, सुमेरियन एम्पायर, एमोराइट एम्पायर, हिटाटाइट एम्पायर, फिर और भी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज एन एम्पायर। सबसे पहली चीज़ तो एम्पायर क्या होता है। एम्पायर माने साम्राज्य। अब देखो, when a powerful country extends its territorial limit by conquering other countries or grabbing others territories, the conquering country may be called as an empire। देखो इसकी डेफिनेशन है ये, जब कोई पावरफुल कंट्री यानी कि ताकतवर कंट्री, ठीक है, देश क्या करता है, अपनी टेरिटोरियल लिमिट यानी अपने जमीन को, अपनी जगह को बढ़ाता है, अपनी जगह को बढ़ाता है। वैसे तो बड़ा है ही, लेकिन अपनी जगह को और बढ़ाता है। कैसे? कंकरिंग करके, लड़ाई करके, युद्ध करके, उनसे जीत कर दूसरे की कंट्री को ग्रैब करता है, उसकी टेरिटरी को अपने कंट्री में ऐड करता है। तो उस तरीके से जो करता है वही क्या कहलाता है, एक एम्पायर कहलाता है, ठीक है। देखो दोबारा से, जब एक पावरफुल कंट्री, कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर कंट्री क्या करती है, अपने टेरिटोरियल लिमिट, टेरिटोरियल माने जो उसका ज़मीन का जो भी जितना भी एरिया है, टेरिटोरियल में आपका सिर्फ ज़मीन नहीं आता, उसमें आपका सीज आ जाएंगे, ठीक है, फिर रिवर वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है। जितना भी उस ज़मीन में जो भी चीज़ है वो सारा टेरिटोरियल में आ गया है ना, चाहे वहाँ का एनिमल हो, कुछ भी हो। तो जब कोई ताकतवर कंट्री क्या करती है, अपने टेरिटोरियल लिमिट को, अपने एरिया को जब बढ़ाती है, कैसे? कंकरिंग करके, दूसरे कंट्री का, दूसरे टेरिटरी के एरिया को कंकर करके, जीत कर, लड़ाई करके जीत कर उसके एरिया को कब्जा करती है, ग्रैब करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं, ठीक है। सच एन एम्पायर इज अ टेरिटोरियल एम्पायर बेस्ड ऑन टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द कंकर्ड पीपल एज और ऑल्सो ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द कंकर्ड रूलर्स। अब इसमें क्या होता है, ऐसे एम्पायर में, मतलब जो एम्पायर जीता, जिसने कंकर किया दूसरे एम्पायर को, वो क्या करता है, टैक्स लगा देता है, यानी कर्ज, पैसा लगा देता है किस पे, कंकर्ड पीपल पे। जिस एम्पायर को जीता, मतलब जिस एरिया को उसने जीता, वहाँ पे लोग रहते हैं, उन पे वो क्या लगा देगा, टैक्सेस लगा देगा, उस वहाँ के रूलर पे टैक्सेस लगा देगा, और उस तरीके से अपना कारोबार, काम धंधा चलाएगा, ठीक है। एन एम्पायर में भी लार्ज और स्मॉल, एक जो एम्पायर होता है वो एक बड़ा भी होता है, एक विशाल साम्राज्य भी होता है, और छोटा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ डोमिनेशन। ये डिपेंड करता है कि वो कितने एरिया में डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो जो एम्पायर होता है वो बिग भी होता है और स्मॉल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, द मौर्यन एम्पायर वॉज अ ह्यूज एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत विशाल साम्राज्य था, ठीक है। विच द चोला एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया वॉज अ स्मॉल रीजनल एम्पायर। जबकि जो चोला एम्पायर था साउथ इंडिया का, वो एक छोटा सा रीजनल एम्पायर था, उसी के एरिया का एक छोटा सा एम्पायर था, ठीक है। तो आपको समझ आया, आई होप। एम्पायर क्या होता है, एक बड़ा साम्राज्य। साम्राज्य कैसे क्रिएट किया जाता है, जब कोई एक पावरफुल कंट्री क्या करती है, युद्ध करके दूसरे कंट्री को क्या करती है, युद्ध करके हरा कर, और उसकी एरिया को जो है अपने इसमें शामिल कर लेती है, कब्जा कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक एम्पायर बन जाता है। और जो एम्पायर होता है, जिस एरिया को उसने कंकर्ड जीता है, उस एरिया के लोगों पे, उसके राजा पे वो टैक्स कर्ज लगा देती है, और उस तरीके से उसका काम चलता है, ठीक है। एंड जो एम्पायर है वो बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता दिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना, ये जो 5 एम्पायर्स है, सुमेरियन एम्पायर, एमोराइट एम्पायर, हिटाटाइट एम्पायर, एजीरियन एम्पायर एंड पर्शियन एम्पायर, इन 5 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।